ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वरूथनी एकादशी की सरल पूजा विधि में आपको दिखाऊंगी। तो देखिए भक्तों, हमें यह चौकी लगानी है और ये पूजन आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। भक्तों, ये पूजन आप सुबह में भी कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश सुबह में नहीं कर पाए हैं तो आप शाम के समय प्रदोष काल में भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, चौकी आप पूर्व दिशा की ओर लगाएं और पूजा करने वाले का जो मुख है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ तिली का आसन दिया है क्योंकि एकादशी में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, हमने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लिए हैं और अक्षत यानी तिली ले लिया और हमें व्रत का संकल्प लेकर के इस पूजन को करना होता है और प्रार्थना करनी होती है कि आप हमारी चौकी पर आएं और अपना पूजन स्वीकार करें, हमें पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें और हमारे व्रत में विघ्न ना आए, ऐसा संकल्प जरूर से करें। तो देखिए, हम यहाँ पर जल गंगा जल मिक्स कर लिया है और पुष्प की सहायता से हम शुद्धिकरण कर लेंगे। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह ही ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो देखिए, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जितने भी हम यहाँ दान पुण्य करते हैं तो ये हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति देते हैं। तो देखिए, स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे और यहाँ देखिए, हम गणेश जी का ध्यान करते हुए अग्नि देवता को प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, वैशाख का जो पूरा महीना है भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। जैसे कार्तिक का महीना पूरा महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, तो वैसे ही हमें इस महीने की एकादशी भी जो बहुत ही ज्यादा खास है, वरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह अवतार के रूप का पूजन किया जाता है। तो देखिए, वैशाख का जो महीना है भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर वैशाख का महीना है तो हम यहाँ पर चंदन का टीका सभी को समर्पित करेंगे। तो देखिए, यदि हम वैशाख के पूरे महीने में हम दान पुण्य स्नान दान करते हैं, दीप दान करते हैं, तो उसका श्रेय नहीं जाता है और उसका हमें दुगना तिगना करके फल प्राप्त होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर गणेश भगवान को रोली समर्पित कर देंगे और माता लक्ष्मी जी को भी समर्पित कर देंगे, क्योंकि एकादशी में अगर भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी माता को पूजन करते हैं तो माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है, घर में सुख समृद्धि संपदा आदि है। तो देखिए, हम यहाँ सभी को तिली अर्पित कर देंगे, तभी हमारा टीका संपूर्ण माना जाएगा। भक्तों, सभी एकादशियों की तरह ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। और देखिए भक्तों, जो एकादशियां आती हैं, साल में 24 एकादशियां आती हैं और सभी एकादशियां की जो पूजा होती है लगभग सेम होती है, बस थोड़ा बहुत पूजा में अंतर होता है। अंतर ये होता है, भोग प्रसाद में कुछ विशेष चीजों का भोग प्रसाद लगाया जाता है। तो गणेश भगवान को हम दुर्वा अर्पित कर देंगे और लाल गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, क्योंकि हमें जो एकादशी है इस पूजा में ज्यादा से ज्यादा पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग का अत्यधिक प्रिय है। तो आप हो सके आज के दिन पीले वस्त्र जरूर से पहने और जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो एकादशी से एक दिन पहले ही अपने बाल को धुल लें, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धुला जाता है। और स्नान करने के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान कर लें या फिर आंवले का रस से डाल करके स्नान करें, इससे माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो धूप दीप यहाँ पर सभी को दिखा देंगे। भक्तों, इस दिन विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी के प्रभाव से प्राणी का मन शांत रहता है और उस पर श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। तो गणेश भगवान का जो ये भोग प्रसाद है हम अलग से लगा देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग प्रसाद में तुलसी दल डाला जाता है और वैशाख का महीना है, गर्मियां शुरू हो जाती हैं, तो मैंने मिट्टी के कुल्हड़ में जल का भोग लगाया है और यहाँ पर माता महालक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को मखाने की और बताशे का भोग लगा रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं। और भगवान विष्णु जी को केला अत्यधिक प्रिय होता है, तो केले का भोग आप जरूर से लगाएं। और इस एकादशी में जो विशेष भोग लगाया जाता है वो होता है खरबूजा। तो देखिए, खरबूजा आप जरूर से इस पूजा में भोग प्रसाद अर्पित करें। तो देखिए,
भगवान विष्णु के पूजन में भोग प्रसाद में तुलसी दल जरूर से डालें, क्योंकि भगवान बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और आप एकादशी से एक दिन पहले ही आप तुलसी दल को तोड़ करके पानी में रख ले, तो इस प्रकार से ताजी बनी रहती हैं और आप एकादशी के दिन इस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। और एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पास में घी का दीपक जरूर से जलाएं। तो देखिए, हाथ में तिली ले लें और पुष्प ले लें सीधे हाथ में, और यहाँ पर वृथनी एकादशी की व्रत कथा या कहानी को पढ़ेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो देखिए, पाठ पूरा हो जाने के बाद में तीली और जो पुष्प है भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। भक्तों, इस एकादशी को व्रत करने से लाभ क्या मिलता है वो भी मैं बता रही हूँ। तो एकादशी के पूजा हो जाने के बाद में आरती करेंगे। भक्तों, एकादशी स्वयं भगवान विष्णु प्रिया है, इसलिए इस दिन व्रत जप तप दान पुण्य करने से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो देखिए, हम यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का भी जाप करके इस तरह से आरती उतार सकते हैं। और आरती करने के बाद में जल से हम शीतल कर देंगे और थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है कि जो पूजा में जो भोग प्रसाद होता है, धूप दीप होता है, भगवान सह स्वीकार कर लेते हैं। पूजा में रही भूल चूक गलती के लिए क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। दक्षिणा समर्पित करने से जो है कि हमारी पूजा में जो भी कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, एकादशी की जो तिथि होती है 10वीं से शुरू हो जाती है और सूर्यास्त के होने के बाद में हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और एकादशी के दिन निर्जला निराहार व्रत रखा जाता है। द्वादशी के दिन दान पुण्य करके सुमुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। उसके बाद इसी भोग प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। तो एकादशी में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, फलाहारी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है ताकि व्रती इस भोग प्रसाद को ग्रहण कर सके। दीपक के भोग प्रसाद लगाने के 15 मिनट के बाद में आप यहाँ पर सभी प्रसाद परिवारजन में बांट सकते हैं और स्वयं के लिए थोड़ा बचा कर रखें ताकि द्वादशी के दिन आप खा सकें। और इसी जो चौकिया विसर्जन है आपने नेक्स्ट डे करना होता है, सेम डे विसर्जन नहीं करना होता है। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। और यदि आपका सेहत साथ नहीं देती है तो निर्जला व्रत रखने का, तो आप सेंधा नमक का एक समय भोजन कर सकते हैं। कोशिश करें कि निर्जला निराहार ही व्रत रखें और मीठा व्रत रखें, नमक का व्रत ना रखें। आई होप आपको यह पूजा विधि, सरल पूजा विधि आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भक्त भी आपके माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।